अगर आप पुलिस वाले होते और आपके सामने ये नारा लगता कि हम पार्लियामेंट उखाड़ फेंक देंगे और मोदी घुस के मारेंगे, तो उनको ये कहते भैया चाय ले लो हैं और बिस्कुट ले लो, ताकि अगली बार और थोड़ा गंदा बोल पाओ। ऐसा बोलेंगे क्या? दौड़ा के ही पीटेंगे कि बैठक पीटें? बैठक पीटते तो भी आप नाराज होते हैं, बताओ बैठे बैठे मारा, दौड़ा के मारा, ठीक है, इसमें क्या समस्या है? अभी आपके घर के बाहर आके कोई कहे अशोक यादव हम घुस के मारेंगे तुमको और तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तो उसको आप क्या कहोगे? भैया चाय पियो? नहीं ना, आप भी बोलोगे गुड्डू लाठी ला, अभी इसका इलाज करते हैं। इसमें क्या है? आप कानून तोड़ रहे थे, दौड़ा के मारे जाएंगे। कानून तोड़ रहे थे तो दौड़ा के मारे जाएंगे, इसमें क्या समस्या है? आपको दौड़ने में समस्या है या मारने में समस्या है? अशोक जी, मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये स्वस्थ आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में दो चार लोग ऐसे थे, दो चार नहीं, इस तरह की अधिकांश ऐसे थे, जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है, अधिकांश ऐसे थे, समर्थन हम लोग नहीं करते, अधिकांश ऐसे थे, एक समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। एक काकरोची था, ठीक है अशोक जी, एक काकरोची था, वो कह रहा था हरियाणा के लोग आ गए, ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, मोदी की। उसको तो गिरा के मारना पड़ेगा, और क्या करेंगे बताओ? उसका क्या करें? खुलेआम आप हिंसात्मक बातें, उत्तेजक बातें, तनाव और दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो गिरा के मारो या भगा के मारो। मेरे ख्याल से गिरा के मारना ज्यादा खराब था, दौड़ा के मारने में उतनी सब खराबी नहीं है, क्योंकि दौड़ाने के बाद तो फिर आपको पास बचाव का रास्ता आ जाता है अशोक भाई। क्या और मतलब गिरा कूच दे तो मामला गंभीर हो जाएगा, तब आपको आपत्ति होती कि भाई गिरा क्यों मारा। तब आप ही मुझसे कहते कि अमिताभ जी दौड़ा के क्यों नहीं मारा, गिरा क्यों मारा? जी, अगर कोई छात्र कह रहा है कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सरकार की नहीं, बजा देंगे, सरकार की नहीं ना, सरकार की नहीं, मोदी को घुस के मारेंगे पार्लियामेंट में। नहीं, आपने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी कह रहे थे भैया अशोक भाई, ये भी कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे मोदी को पार्लियामेंट में घुस के मारेंगे, और ये भी कह रहे थे मोदी मर गया हाय हाय, शाह मर गया हाय हाय। इसकी आजादी किस क्लॉज में है संविधान के अंदर, हमको बता दो। नहीं देखिए, इस तरह अरे किस क्लॉज में है संविधान के? बाबा साहब ने लिखा है, किसी ने लिखा? किस क्लॉज में इसका है उल्लेख कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी ओके कर दे तो आप कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, तो ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर किसी भी देश के मतलब आप सरकार के खिलाफ जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इसमें कहीं कोई रत्ती भर गलत बात नहीं आपने कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भाई आप एक बात बताओ अशोक भाई, एक बात बताओ, नीट परीक्षा और धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुत्व डाउन डाउन, ब्राह्मण डाउन डाउन, इससे इसका क्या लेना देना? ब्राह्मण और हिंदुत्व इसमें दोषी है पर्चा आउट कराने में? इसका जवाब आप लोगों के दिमाग में कितना जहर भर गया यार, मेरी हर वक्त एक ही बात करते हो। इसका जवाब मैं दे रहा हूं जी अमिताभ जी। जी, देखिए, जब भी कोई स्वस्थ आंदोलन होता है इस देश में, वो सरकार हिंदुत्व के पीछे छुपती है, राम के पीछे छुपती है, वो कहेगी कि ये मोदी विरोध नहीं है, ये हिंदुत्व विरोध है, ये राम विरोध है। तो आप हिंदुत्व को पैरों से कुछ लेंगे? ये मतलब मोदी सरकार के विरोध राष्ट्र विरोध कब से हो गया? अशोक जी, सरकार का विरोध राष्ट्र विरोध हो गया। ठीक है अशोक जी, आप ख्याल रखो, आपकी पार्टी, अशोक जी आपको तो ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी पार्टी नई नई हिंदुत्ववादी हो रही है, आप गड़बड़ न करो। हाँ, आपके आला कमान ने हिंदुत्ववादी होने का रास्ता पकड़ लिया है, और हिंदुत्व का पोस्टर लिख के उसको जमीन पे रख के उसके ऊपर जूता रख के खड़े होने वाले दृश्य आप ओके करोगे तो एटा इटावा से लेके अंबेडकर कुशीनगर तक फंस जाओगे, और अखिलेश जी की नई मुहिम भी फुस हो जाएगी। हिंदुत्व का इससे क्या लेना देना? पेपर आउट हुआ, क्या लेना देना? और जो लोग ऐसा करेंगे इसका हिंदुत्व से लेना देना है, उनके दिमाग पर फिर मैं शक है मुझे कि उनके पास दिमाग है कि नहीं है।
कल को कोई खड़े होकर ये कह दे कि मुसलमानों ने पेपर लीक किया, तब क्या करोगे? तब तो आप और कांग्रेस दोनों बीच में आ जाओगे डंडा लेके। क्या मुसलमानों का नाम लिया? हिंदुत्व तो डाउन डाउन क्यों भैया? गरीब की बकरी समझ रहे हो क्या? ये पगला गए हो। और मान लीजिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा प्रलाप करने वालों को वहां से गुजरने वाले ही मारने लगते, तब क्या होता? भारत माता है इनकी, इसका पति ढूंढो, ऐसे कहने वालों को वहीं गिरा कूचने लगते लोग, तब क्या होता? फिर हिंसा का क्या दृश्य बनता? इस बात का अंदाज है? हालांकि शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। आप भारत माता पर आक्षेप करेंगे, फिर भी आप स्वस्थ चले गए, ये बड़ी बात है। यही लोकतंत्र भारत का। अशोक जी, इसकी तारीफ करिए हृदय से। ये भारत है, अन्यथा देश के लिए इतनी गंदी बात कहने वाले सुरक्षित चले जाएं। और इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या करोगे? इससे ज्यादा लोकतंत्र तो आप उठा भी नहीं पाओगे कंधों पे। और कोई देश होता विचित्र स्थिति पैदा हो जाती। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं फिर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ सरकार से कि परीक्षा को लेकर अब ऐसा परिवर्तन कर देंगे। फिर ये सब लोग अचानक से पिज्जा कैसे खा लिए? आपने क्या जड़ी बूटी सुंघाई है? क्या मसला है? कुछ तो हुआ पर्दे के पीछे। ऐसा मत कहिएगा नहीं नहीं अमिताभ जी कुछ नहीं, वो तो अचानक से इन लोगों का मन किया कि कल तक जो बिल्कुल दो दो हाथ कर रहे थे, मान नहीं रहे थे किसी की, अब उन्होंने कहा नहीं ओके ओके ओके। अभी उसका मैं प्रवक्ता, इनका जो मुख्य प्रवक्ता है कॉकरोच का, उसका देख रहा था, वो कह रहा था एवरीथिंग इज ओके है, अब कोई डिटेन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब बढ़िया है, पिज्जा विजा चल गया, डोंट वरी। क्या मसला, क्या किए हो? कुछ तो किए होगे। अब एकदम साधु मत बनिएगा, नहीं नहीं अमिताभ जी देखिए हम लोग तो, कोई तो खेल हुआ है। या ये जो सो कॉल्ड धरना वाले थे, ये विकट नकली है? देवेंद्र जी। अमिताभ सर, बहुत गहन विषय है, इस पर मैं कमेंट भी थोड़ा पढ़ रहा था आज, उसमें कमेंट्स चल रहे हैं जी, तो मुझे एक कमेंट्स बड़ा शानदार लग रहा है, मुझे मेरी हंसी भी छूट रही है। कोई व्यक्ति उस पर जब लिख रहा है तो वो कह रहा है ये मेरा दोस्त भी है इसमें, और मेरा दोस्त जो है वो नौकरी करता, पढ़ाई भी नहीं करता, ये कैसे पहुंचा वहां? तो ये ठीक नहीं है, देश के साथ गद्दारी। एक दोस्त ही लिख रहा है, आपकी न्यूज में चल रहा है सर, वो कमेंट्स में, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ सबके कमेंट्स। और एक साथी ने लिखा है कि अशोक जी ने जो सवाल उठाया जिले वाइज प्रदर्शन हुआ है, वो किस जिले में हुआ उसका भी रिकॉर्ड बता दे कि कितने लोग प्रदर्शन में थे, कहीं हुआ देश में, दिल्ली के सिवा कहीं। तो आजकल मैं ये इसीलिए धन्यवाद करता हूं सबको, मेरा प्रणाम है जितने लोग डिबेट में जुड़े हुए, लाइट कमेंट्स में अपना सहयोग प्रदान कर रहे। बहुत शानदार डिबेट का विषय होता है। जब हमारे सुनने वाले लोग भी हमें सलाह देते हैं तो हमें एक एक चीज पर जो निष्कर्ष के साथ बोलना चाहिए। जनता भी जुड़ती है। अशोक जी ने संविधान की सर इसमें बड़ी दुहाइयां दी हैं, और बाबा साहब का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सपा के लोग बाबा साहब को या काशीराम जी को या बहन जी को जो है नमन प्रणाम करते हैं तो मेरी छाती अंदर तक ठंडी होती है। मुझे लगता है कभी कभार मुझे यह भी लगता है कि ये लोग जाने अनजाने, जैसे अखिलेश जी ने जय श्री राम कहा तो रामायण की ये गाथा या कोई भी धर्म बताता कि गौ ब्राह्मण का जिक्र सब जगह होता हमारे शास्त्रों में, तो किसी ना किसी रूप में उन्हें ये मानना पड़ेगा कि भगवान को मान रहा है तो ब्राह्मण को भी मानने का, कब तक गाली देनी है। ये विषय नहीं है डिबेट का। जब तुम आप मुझे बता रहे हो कि संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसकी आज ताकत बता रहे हो, तो 84 की घटना आपको याद होगी, वो भी संविधान में हुई थी। 75 की घटना आपको याद होगी, वो भी संविधान में हुई थी। वही बाबा साहब का संविधान आज है, वही आप लोगों के साथ था, आपकी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ था, और जिसमें लगभग 60 से 65 इससे प्लस हो सकती है चुनी हुई राज्यों की सरकार बर्खास्त रात में कुछ घंटों में कैसे हो जाती थी,
जो अब तक तीसरे पैटर्न में भी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रदेश में नहीं हुई। जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित किया, देश के राष्ट्रपति को अपमानित किया, दीदी, उसके लिए भी हमने लोकतंत्र में उस जनता के निर्णय का लंबे समय तक सर इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ममता दीदी की सरकार को न छेड़कर उस जनता से उखड़वा कर फेंकवाने का काम किया। ये हमारी ईमानदारी है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा विश्वास है, ये भारत का विश्वास है सर। वहां जो हुआ लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक था। देखिए, मैंने आपकी बात सारी सुनी थी विवेक जी, मैं आपको अच्छा बोलने वाला प्रवक्ता समझता हूं और थोड़ा सहन वाला भी। अशोक जी भी अच्छे हैं, मैं सबकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप तथ्यात्मक जब बात करोगे तो आप घिर जाते हो कभी कभार। कभी कभार मुझे भी बोलना पड़ता है, आप सफाई दीजिए। आज मुझे अच्छा लग रहा, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी। आज वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया सारा मामला, आपने देखा, एसआईटी को दोबारा से जो फिरकर आदेश दे दिए हैं। एसआईटी चिल्ला रहे, कभी किसी एसआईटी में आपके यहाँ कितनी भर्तियों में, कितनी जांचों में, कितने दंगों में एसआईटी बनी, क्या आपने कोई गिरफ्तारी कराई थी? है कोई रिकॉर्ड आपके पास? यहाँ 4 दिन में गिरफ्तारी कराई थी। और कोई भी सही, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी पर नहीं जाते। आपने 2-3 नाम ले रखे, डिबेट में बहस हो रही थी मेरी, वो किसी का नाम ले रहे थे, मैं कह रहा चिंटू यादव भी तुम्हारा ये यार, एक बार उसका कुछ रिकॉर्ड आ रहा, लोग बता रहे हैं, उस पर भी बोल दो, वो कैसे पहुंच गया वहां। ये छोड़ो, ये बहस का विषय नहीं है। सरकार काम कर रही है, भारत का लॉ और संविधान कार्य कर रहा है, उसमें विश्वास रखो। सर, ये उन लोगों का विश्वास है, उन नौजवानों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आकर भी आज देश की जीडीपी, देश का कद, उत्तर प्रदेश जिसे बीमारू राज्य से आज पहले नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा देश देख रहा। क्या वो कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे? वो जवाब दे रहे हैं हमारी डिबेट में, हमसे और आपसे ज्यादा सर हमारे लोग जवाब दे रहे हैं। तो हम ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे और उस पैटर्न पे भी नहीं जाएंगे कि अशोक जी क्या चाहते हैं हमसे। अशोक जी को ये पता है, उन सब काकरोच को भी पता था और उन लोगों को भी पता है सर, जो लाल किले पर गए थे अब से पहले, वो अब तक भुगत रहे हैं। जो आज दिल्ली में बैठे हैं, अभी 1 वर्ष तक भुगतेंगे। ये वो सरकार है आज जो पीछे से ज्ञापन देकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। आपने लोकतंत्र की धज्जियां कैसे कैसे उड़ाई। ये सपा कांग्रेस की सरकार नहीं है कि रेल जला दो, प्लेटफार्म जला दो, देश की संपत्ति जला दो, बस जला दो और अपने घरों में आओ। यहां मकान देकर भी, मकान तोड़कर भी हिसाब किया जाता है। वो सरकार आज दिल्ली में भी है। ठीक बात है, ठीक है देवेंद्र जी।